हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 भारतीय भवन ज्योग्राफी का। यानी भारतीय भवन एक कंपनी है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती है, जैसे बीटीबी होती है, बिहार टेक्स्ट बुक है, या रेखा का आता है, और सारी कंपनियां हैं। तो इन सारी कंपनी में हम लोग भारतीय भवन से चलते हैं, क्योंकि भारतीय भवन बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक प्रकाशित करती है, और यहाँ से एग्जाम बहुत ज्यादा टच कर जाता है, तो इसीलिए हम लोग इसी को पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। तो हम लोग आज अध्याय नंबर 8, जिनका नाम है निर्माण उद्योग। सबसे बड़ी बात, निर्माण का मतलब क्या हुआ? तो कच्चा माल देते हैं, तैयार माल लेते हैं, इसी को तो कहते हैं निर्माण। गन्ना दिए, चीनी लिए, रुई दिए, कपड़ा लिए, लोहा दिए, और अन्य प्रकार के इस्पात हमने तैयार कर लिया, इसी को तो कहते हैं निर्माण। अच्छा, आपने अगर इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप चले जाइए हमारे चैनल पर, वहां जाइए और सर्च कीजिए ऑलवेज न्यू 142 यूट्यूब पर। सर्च कीजिएगा तो हमारा चैनल आएगी, फिर वहां पर जाइए और एक है क्लास 10th का ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाइए। अब प्लेलिस्ट में देखिएगा, ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट जब मिलेगा उसको ऑन करिए, ऑन करिएगा, फर्स्ट वाली वीडियो आपको मिल जाएंगी, निर्माण उद्योग, आराम से आप देख सकते हैं। अच्छा, देख लिए तो चलते हैं हम लोग अति लघुतरीय, क्योंकि आप थंबनेल देखे थे कि हमें क्या पढ़ना है, अति लघुतरीय। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पर। अच्छा, सामने क्वेश्चन है, समझना मेरे भाई। कहता है आपसे, किस योजना काल में भारत में लोहा इस्पात का विस्तार प्रस्तुत किया गया था? देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि लोहा इस्पात का जो कारखाना है सबसे ज्यादा किस योजना काल में लगी थी? तो यहाँ लिखा हुआ है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अच्छा, नहीं समझे बात को, समझिएगा। जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो देश आजाद तो हो गया था 1947, लेकिन हम उस समय पूर्ण आजाद नहीं हुए थे। उस समय अंग्रेजों का शासन था, हमारी अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार, स्वतंत्र सरकार नहीं, अंतरिम सरकार। जब तुम आगे के इतिहास में पढ़ोगे ना, तब समझ में आएगा। अंग्रेजवाद तब भी हमारे देश में था, और इंग्लैंड के शासन से ही हमारी शासन चलती थी। जब हम लोग 1947 में आजाद हो गए, आजादी मना लिए, लेकिन तब तक किसकी सरकार रही? अंग्रेजों की। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब जाकर के हम पूर्ण रूप से आजाद हुए, और पहली बार पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। ठीक है, नीति आयोग के नाम से। और हर 5 वर्ष के लिए एक योजना होती है। ये योजना का एक लक्ष्य होता है। अगर नहीं पढ़ने का इरादा हो, तो या तो हमें कहिए, हम चले जाते हैं, या आप ही चले जाइए। अच्छा, चलिए सुनिए। तो बताए थे कि 5 वर्ष में एक योजना तैयार किया जाता है, एक टारगेट रखा जाता है कि हमको इस चीज को करना है इन 5 वर्षों में। जैसे आप लोगों का एक लक्ष्य होगा कि अभी 10th में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 10th में एक हाई मार्क लेकर के आना है। उसके लिए आपको 1 साल का समय दिया गया है। फरवरी से लेकर के 15 फरवरी को परीक्षा होती है। तो अब वहां 15 फरवरी को बैठना है, तो उससे पहले हम लोग तैयारी करके जाते हैं। ठीक वही पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि एक टारगेट रखा जाता है कि हमको इस 5 साल में हमें सड़क बढ़ाना है, यानी परिवहन की सुविधा बढ़ानी है। अगले पंचवर्षीय में उद्योग बढ़ानी है। अगले पंचवर्षीय में फलाने चीजों पर ज्यादा खर्च करना, कृषि पर ज्यादा खर्च करना। सरकार एक टारगेट रखती है कि इस वर्ष जो है, इस मद में, जैसे कृषि हो गया, परिवहन हो गया, उद्योग हो गया, शिक्षा हो गया, माने किस पर ज्यादा खर्च करेंगे हम लोग, तो वो टारगेट लेके चलती है, और उसके लिए बजट पास करती है, फिर उस पर ज्यादा खर्च करती है, और उन सारे क्षेत्रों में काम ज्यादा करती है। चलिए, तो अब आ जाइए किताब पर। तो अब हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो लगी थी, वह कब लगी थी? देखो, 1955 से 1960 में। अब इस योजना में ना एक लक्ष्य रखा गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। किसके क्षेत्र में? तो लोहा इस्पात उद्योग के क्षेत्र में। कल हमने वो ग्राफ दिया था आप लोगों को, ग्राफ में देखो, 1957, 1959, 1959, तीन पंच मतलब बनाया गया उस समय लोहा इस्पात कारखाने, यानी एक पंचवर्षीय में 3 कारखाने खोले गए। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा किसमें? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब? तो 1950 से 1960 में। आज 3 कारखाने खोले गए। उन कारखाना का नाम भी है, मैं आपको बता दूं। देखिए, पहला कारखाना खोला गया था भिलाई, दूसरा खोला गया था दुर्गापुर, और तीसरा राउरकेला। ये तीनों उसी पंचवर्षीय योजना में खुली थी। यानी 1957 में खोला था भिलाई,
और दुर्गापुर और राउरकेला 1959। अब पूरे आंकड़ा को देखेंगे ना, वहां किताब में लिस्ट है, तो आप देखेंगे कि कोई पंचवर्षीय में ये 3 गुनी खुला है। ठीक, कौन पंचवर्षीय में सबसे ज्यादा? आंसर क्लियर हो गया सब लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से सुनोगे ना तो याद रहेगा, लॉन्ग टाइम रहेगा, वो कभी तुम भूलवे नहीं करोगे, ये हम जानते हैं। 1854 में भारतीय पूंजी से सबसे पहले सूती वस्त्र की मिल कहाँ स्थापित की गई? तो हम लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे? सूती वस्त्र उद्योग सबसे पहला भारी उद्योग में हम लोग गिनती किए थे उसको। देखिए हम लोग पढ़े थे कि उद्योग तो बहुत ज्यादा भी लगा था। 1918 में वो लगा था कोलकाता में, जगह का नाम था फोर्ट ग्लास्टर, वहां पर लगाया गया था फोर्ट ग्लास्टर, उस जगह पर लगाया गया था, लेकिन वो बंद हो गई थी। लेकिन अपनी पूंजी नहीं थी। सबसे पहले 1854 में मुंबई में लगाया गया था। जिन लगाने वाले व्यक्ति थे कावस जी नानाजी दभार, उन्होंने सबसे पहले अपनी पूंजी से, यानी भारतीय पूंजी से आधुनिक मिले लगाई थी, इसलिए इनका ही नाम प्रसिद्ध हो गया। हाँ, तो यहाँ सब्जेक्टिव बनता है, क्या पूछेगा कि सबसे पहले भारत में कपड़ा मिल कब लगाई गई? 1854 तुम लिखना, 1818 ना लिख देना। वो पढ़ने के लिए दिया था और लिखने के लिए दिया था कौन? होता है ना, वो पढ़ल वाला होता है, वो लिखल वाला होता है। हम पंजाब गए थे, 2 भाई था, एगो को पढ़ने आता था, एगो को लिखने आता था। एगो पढ़ल था, एगो लिखल था ना। वो पढ़ने के लिए 1818, लेकिन लिखने के लिए 54। ठीक है, आ जाए किताब की, और ये मजाक था, हंसी मजाक। 1854 में भारतीय पूंजी से सबसे पहले सूती वस्त्र मिल कहाँ लगाई गई? किसने लगाया था? कावस जी नानाजी दभार। चलिए आगे सुनिएगा सुनिएगा। भारत में कौन राज्य जूट उत्पादन में अग्रगण्य है? जूट में सबसे ज्यादा? देखिए वो कह रहे हमारा नानी कन। हाँ सही बता रहे, पश्चिम बंगाल उसकी ननिहाल है। अच्छा याद रखेंगे, तो इससे वो याद रखेंगे आप कि हमारी तानिया की ननिहाल पश्चिम बंगाल, तो जूट का खेती सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल। क्या कोई डाउट? आगे चलते हैं। जा 4 ही क्वेश्चन है क्या? ओ बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन। भारत का पहला इस्पात कारखाना किस नदी घाटी के स्थापित हुआ था? तो भारत का सबसे पहला तमिलनाडु के पोर्टो नोवा नदी घाटी में 1830 में। ऐसे हम लोग सबसे बड़का लगाए थे स्वर्ण रेखा नदी। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि टाटा आयरन स्टील कंपनी किस नदी के किनारे है ना? स्वर्ण रेखा, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि भारत के सबसे पहला लोहा इस्पात कारखाना, तो याद रखेंगे तमिलनाडु के पोर्टो नोवा नदी के किनारे। किसी को डाउट? उम्मीद है समझ में आया होगा। 4 ही तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो अगर आपको समझ में आ गया है, अब हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।